एक साथ सूर्य नमस्कार कर फिर इतिहास रच रहा है राजस्थान। प्रदेश के सभी विद्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार हो रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूलों में विद्यार्थी, शिक्षक, आमजन का एक साथ सूर्य नमस्कार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एसएमएस स्टेडियम में कर रहे हैं शिरकत। सूर्य सप्तमी से पहले योग प्रणाली से स्वस्थ जीवन देने का संदेश। पिछली बार 1,33,00,000 विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया था और अब जरा सोचिए, हो सकता है यह रिकॉर्ड टूट जाए, क्योंकि कोशिश इसी बात को लेकर कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है सूर्य नमस्कार करने की वो बताई जाए। ये बताई जाए कि इसका कोई धर्म से सरोकार नहीं है, ये कोई धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ ना होकर ये साइंटिफिक रीजन भी बताता है। ये आपके तन के साथ मन को भी स्वस्थ रखता है और सूर्य नमस्कार अपने आप में बेहद खास योग आसना। एक साथ अब 12 आसना करते हैं और प्रदेश के सभी विद्यालयों में एक साथ आज सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड बन रहा है। बेहद अहम तस्वीरें जरा देखिए। हर कोई अपने आसन पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। सूर्य सप्तमी से पहले योग प्रणाली से स्वस्थ जीवन देने का यहाँ एक इसे अच्छा इनिशिएटिव कह सकते हैं। इतना अच्छा है कि क्योंकि योग ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया में अब पहचाने जाने लगा है। हम आज योग दिवस बनाते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी महत्ता शायद जानते तो बहुत थे लेकिन करते बहुत कम लोग थे। आज डॉक्टर्स भी दवाइयों के साथ साथ ये कहते हैं कि आपको ये आसन भी करने हैं योग के, तब आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। तैयारी एसएमएस स्टेडियम से जयपुर से सीधी तस्वीरें, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, चलिए दिखाते हैं आपको। प्राचीन भारत का अमूल्य धरोहर है योग। जब शारीरिक, मानसिक और वैचारिक रूप से हम एक साथ होते हैं, हमारी स्वास्थ्य और हमारी गतिविधि एक लय में होती है, तो वह स्थिति बनती है योग। स्वस्थ शरीर हमें स्वस्थ मन। तो ये आपने सुना, क्योंकि वहां पर भी मंच से यही बताने की कोशिश की जा रही है कि योग प्रणाली जो है उसको आप किसी भी धार्मिक भावना से मत जोड़िए। वो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। आपके जो वैचारिक मतभेद आपके दिमाग में चल रहे होते हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम योग करता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योग आता है सूर्य नमस्कार, क्योंकि हर एक योगासना की अपनी अलग अलग महत्ता है। और उसको हम यूं समझे कि सूर्य नमस्कार में 12 आसना आते हैं। अगर आप एक साथ सूर्य नमस्कार करते हैं तो फिर उसका फायदा आपके शरीर के साथ साथ आपके मन पर भी पड़ता है। आपके वैचारिक नजरिए से देखें तो आपके दिमाग पर भी पड़ता है और आपके जहन में जो सोचने की क्षमता है वो दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी तक हो सकती है और वो स्वस्थ तरीके से आप पहले से बेहतर होकर उसे सोच पाएंगे। तो आपको अगर तन को स्वस्थ रखना है तभी मन हो पाएगा, और अगर मन को स्वस्थ रखना है तभी तन हो पाएगा। तो स्कूलों में फिलहाल सूर्य नमस्कार पहले भी एक रिकॉर्ड बना था, इतिहास में नाम दर्ज हो चुका है और एक बार फिर से एसएम स्टेडियम से वही खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है। एक बार फिर से सूर्य नमस्कार इतिहास रचने जा रहा है राजस्थान, लेकिन विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, जानकारी हम लेंगे। मेरी सीनियर रिपोर्टर हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। डिंपल, वाकई में जब इस तरह की कोशिश होती है और सबसे महत्वपूर्ण ये बताया जाता है कि इसे धार्मिक भावना से मत जोड़िए, इसे साइंटिफिक रीजन के जरिए भी समझने की कोशिश कीजिए और ये कितना खास है ये शायद मंच से भी बताने की कोशिश की जा रही है। डिटेल में ओवरऑल जरा बताइएगा। देखिए पूनम, बिल्कुल सही कहा आपने। जब सूर्य नमस्कार की बात आती है तो वाकई जो बल और बौद्धिक क्षमता है इंसान की, उस पर कार्य भी होता है और वो बेहतर भी होती है। और यही बात है कि राजस्थान आने वाले समय में वाकई ही उच्च स्तर पर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हेल्थ और फिटनेस पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है। और खास तौर पर बच्चे जो कि अछूते रहते हैं, सरकारी स्कूलों के हो, जिन बच्चों जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है स्कूल में, उसके अलावा भी, क्योंकि अगर वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से देखें तो बहुत सारे गेम्स बच्चों को खिलाए जाते हैं, लेकिन जो वाकई हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है और वाकई जो बच्चों के शारीरिक, एक तरीके से कह सकते हैं बच्चों के शरीर के लिए अच्छा भी है, उसकी शुरुआत करना बहुत ही बेहतर माना जा रहा है। और सूर्य नमस्कार जो पहले भी एक बार राजस्थान इतिहास रच चुका है, जहां 78,000 के लगभग जो विद्यालय थे, उनके 2.25 करोड़ जो विद्यार्थी थे इसमें शामिल हुए थे। पूरे प्रदेश से भी जो लोग थे इसमें कुल मिला के जो लोग थे वो शामिल हुए थे। और आज ये फिर से
और एसएमएस स्टेडियम के जो फुटबॉल मैदान है वहां पर भी जो खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और देखा जाएगा जब एक साथ विद्यालयों में चाहे स्कूल का स्टाफ हो, शिक्षक हो, बच्चे हो। और इस बार एक और खास बात है, पिछली बार तो ये रिकॉर्ड बना था और रिकॉर्ड दर्ज भी किया था राजस्थान ने, लेकिन इस बार खास ये है कि इससे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को भी रखा जाएगा इसके अंदर। और देखिए पूनम, क्योंकि 1 से 5 तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे, कक्षा 1 से 5 तक के, तो ऐसे में उनको 10 चरण नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि जो बाकी लोग हैं उनको 10 चरणों में सूर्य नमस्कार करना होगा। लेकिन जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं, क्योंकि छोटे होते हैं, तो उन्हें 1 से 2 चरणों के लिए ही कहा गया है और वो चरण करके ही उनके सूर्य नमस्कार पूरे किए जाएंगे। और साथ ही साथ जिनका अगर कोई मेडिकल प्रोसेस है, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, तो उन्हें इससे दूर रखा गया है और उन्हें कहा गया है कि वो इसमें शामिल ना हो। तो इसका जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है वो पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। और खास बात है, जब ये सूर्य नमस्कार पूरा एक तरीके से कंप्लीट होगा, जब देखना होगा तो तस्वीरें क्या सामने आती है। पिछली बार जो राजस्थान ने रिकॉर्ड बनाया था, क्या उसको इस बार तोड़ पाएगा? और वाकई जब इस तरह की पहल होती है राजस्थान में भी, क्योंकि हेल्थ को लेकर मेडिकल सेक्टर तो काम करता ही है और कहीं का भी हेल्थ डिपार्टमेंट हो वो काम करता ही है, लेकिन जब शिक्षा विभाग इसमें आतुर हो जाए, शिक्षा विभाग यहाँ आके काम करने लगे, तो बेहतरी के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी। और जैसा पिछले राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में एक तरीके से कह सकते हैं तस्वीरें देखी गई है और स्थिति देखी गई है, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के साथ और शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। पूनम, बिल्कुल डिंपल, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पूरी तैयारी के साथ, मदन दिलावर भी आ चुके हैं आसन पर अभी फिलहाल खड़े और शुरुआत होने वाली है। एक साथ रिकॉर्ड बनेगा और ये अपने आप में बेहद खास होगा। लेकिन डिंपल, कितनी महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोशिश की जाती है, बार बार की जाती है, और कोशिश का असर ये था कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं, लेकिन स्कूली शिक्षा के दौरान सूर्य नमस्कार कराना या अन्य योगासना कराना वो बहुत चुनौती भरे रहते हैं और वो आज भी रहते हैं। हम रिकॉर्ड भी दर्ज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें जरूर आ जाती है। तो उससे कैसे पार पाई जा सके, बताया जाए बच्चों को, क्योंकि सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको ही बताया जाए कि इसे धार्मिक भावना से मत जोड़िए। तो ये भी एक टास्क ही है डिंपल। देखिए बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं, और ना कि सिर्फ भारत से बाहर भी योग को उतनी ही महत्वता मिलने लगी है। किस तरीके से जो वेस्टर्न कल्चर से है, विदेशी लोग हैं, वो ज्यादा भारत में आकर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर रहकर भी, अपनी अपनी जगहों पर रहकर भी योगा को महत्व दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि वाकई योगा को महत्व हमेशा से मिलता आया है और आगे भी बहुत। और जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आ रही है, उससे लगता है कि और ज्यादा जो योग का महत्व है वो बढ़ेगा भी, और बच्चों के जहन में भी, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उन्हें इस चीज के बारे में समझ आएगा कि योगा उनके जीवन में कितनी ये कह सकते हैं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कह सकते हैं। और खास बात ये भी है कि जो आज ये योगा हो रहा है और जो योग कराया जा रहा है, सूर्य नमस्कार के जो चरण कराए जाएंगे, वो जो एक्सपर्ट हैं योगा के उनके तहत ही कराए जाएंगे। और साथ ही साथ जब लाइव होगा तो पूरी तरीके से जब एक आसन किया जाएगा तो उसे समझाया भी जाएगा। बिल्कुल, शुरुआत हो चुकी है डिंपल, ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। हाथ जोड़कर पहले नमन किया जाता है, उसके बाद शुरुआत हो जाती है हर एक आसन की, और वो मदन दिलावर के साथ तमाम दिग्गज, तमाम स्कूली शिक्षक और वो बच्चे करते नजर आ रहे हैं। आपने कहा कि ये अंडर ट्रेनिंग ही होगा, यहां पर साथ में वो खड़े नजर आ रहे हैं ट्रेनर, वो स्पेशली, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन साथ साथ डिंपल, ये भी एक और अहम सवाल है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम बड़ों को देखकर सीखते हैं, और बड़े ये कोशिश करते हैं, एक बार बताकर ये चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए, ये कंटिन्यू चलना चाहिए, ना सिर्फ इतिहास में नाम दर्ज करने के लिए नहीं, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि ये जीवन के साथ हम रहने, खाने, सोने का प्रोसेस होता है, उतना ही ये जरूरी है। क्योंकि कई बार होता है कि वो दिग्गज जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन वो खुद नहीं करते नजर आते, सिर्फ एक बार का रह जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल पूनम, जिस तरीके से आपने कहा कि जो बातें की जाती है, हालांकि जब भी राजस्थान में ऐसी पहल देखी नहीं गई, लेकिन जब इतना बड़ा रिकॉर्ड राजस्थान बनाता है तो कहते हैं ना, किसी चीज को करने के लिए अगर कोई बहाना भी मिल जाए, अगर किसी अच्छी चीज को, लेकिन जरूरी ये होता है कि आखिर वो चीज की जा रही है। और अगर रिकॉर्ड बनाने के बहाने ही सही, अगर बच्चों को इस चीज की आदत लगेगी, और जो भी स्कूली स्टाफ भी, क्योंकि समय अब की आजकल जो आज के जमाने में जो भाग दौड़ है और जीवन शैली है, उसके हिसाब से जो समय नहीं दे पाते हैं, स्कूली बच्चे भी हो, अपनी अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त हैं, और चाहे स्कूली स्टाफ भी हो, तो उन्हें भी समय मिलेगा
मिलेगा ये रिकॉर्ड के साथ साथ अपने जो शारीरिक क्षमता है उसे भी बढ़ाने का, और मन मस्तिष्क भी जो बच्चों का है वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि जब पढ़ाई की बात आती है और पढ़ाई का ये कह सकते हैं सीधा सीधा रिलेशन दिमाग से होता है, और दिमाग स्वस्थ तब होता है जब योग की ओर इंसान बढ़ता है। और अगर योग सही कर रहा है तो इसका मतलब दिमाग बच्चे का वाकई तेज होगा, जो कि बच्चे की बेहतरी के लिए, और जब बच्चा अपनी एक ये कह सकते हैं कि हर एक बच्चा जब अपनी बेहतरी पर, अपनी शारीरिक क्षमता और अपनी शिक्षा की गुणवत्ता पर काम करेगा तो जाहिर तौर पर इसका समग्र विकास राजस्थान के लिए होगा, क्योंकि राजस्थान में पिछले दिनों में जिस तरीके से सरकारी स्कूलों की छवि बदली है, पहले सरकारी स्कूलों को देखा जाता था कि जैसे जर्जर इमारतें होती थी, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, या सरकारी स्कूलों में उतनी सुविधाएं नहीं होती थी जितनी की निजी स्कूलों में पाई जाती है। लेकिन अब जो सरकारी स्कूलों को लेकर है वो छवि बदलने की कोशिश की जा रही है, और इसमें राजस्थान, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इसमें राजस्थान फिलहाल टॉप पर भी है, और राजस्थान में ये कोशिश लगातार की जा रही है, चाहे रिकॉर्ड बनाने के माध्यम से हो, अलग अलग योजनाएं लाने के माध्यम से हो, बच्चों के लिए एआई, डिजिटल और आधुनिकता जो विकास करने के उससे हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से हो। तो ऐसे में, और ये एक बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का एक प्रयास ही है कि जिस तरीके से आज रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद इसमें भाग ले रहे हैं ताकि बच्चों को ये मैसेज मिल सके, क्योंकि हमेशा से बच्चों को ये कहा जाता है कि कोई बड़े पद पर हो तो उनके लिए ज्यादा आरामदायक स्थिति होती है, उतना ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब बच्चों को ये मैसेज मिलता है कि जब इतने बड़े पद पर आसीन है, कुछ शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उनके पास पंचायती राज है, शिक्षा विभाग है राजस्थान का वो है, और खुद वो आसन करके बच्चों को दिखा रहे हैं कि अगर उनका इसमें शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है, क्या कितना ये जरूरी होता है। तो ऐसे में बच्चों के लिए मैसेज भी जाता है ताकि आगे चलकर भी उन्हें इस बात का अंदाजा लग सके कि वाकई ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बच्चों के हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाए। और हमेशा से ही अभी पिछले दिनों में जैसे निजी स्कूलों में ज्यादातर जितने भी बड़े निजी संस्थान हैं उन पर ध्यान दिया जाता है बच्चों की एक्टिविटीज में, बट वेस्टर्न कल्चर को लेकर ज्यादा ये कह सकते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। लेकिन जब सरकारी स्कूलों की बात आती है तो ऐसे में योग से शुरुआत करना इसकी काफी तो ऐसे में फिर एक और अहम सवाल डिंपल, क्योंकि जिस तरीके से आपने डिटेल में जानकारी दी है, तो ऐसे में जो पिछला रिकॉर्ड बना था तब से लेकर ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाने लगे, बच्चा बच्चा आज जानता है योग के बारे में। तब से लेकर जब इतिहास बना था, रिकॉर्ड हमने दर्ज किया था, और आज कितना फर्क स्कूलों में नजर आया है, कितना फर्क हमें राजस्थान में देखने को मिला है, क्योंकि राजस्थान के अलग अलग स्कूलों से हमें और अलग अलग इलाके की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब एक साथ रिकॉर्ड दर्ज फिलहाल किया जा रहा है, इतिहास बनाया जा रहा है। लेकिन कितना फर्क आपको नजर आता है इस योग के प्रति? क्या धार्मिक भावना से इतर होकर भी स्कूली बच्चों के अभिभावक इसे देखते नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पूनम, मैं आपकी जानकारी के लिए एक और चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से जैसे पिछला रिकॉर्ड जो बनाया था, जिस रिकॉर्ड के अंदर 78,000 के लगभग जो विद्यार्थी थे और 1.33 करोड़ जो विद्यार्थी थे उन्होंने इसमें भाग लिया था, और ये रिकॉर्ड भी बनाया था। बाकायदा जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है उनको इसका सर्टिफिकेट भी सौंपा गया था। लेकिन जब ये रिकॉर्ड बनाया गया उसके बाद से ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस बात से बहुत उत्साहित हुए और इससे खुश होकर उन्होंने हर स्कूल में, निजी और सरकारी स्कूलों के लिए निर्देश भी निकाले कि सब स्कूलों में सुबह जो कक्षाएं हैं वो लगने से पहले और विद्यालय की शुरुआत होने से पहले, पढ़ाई की शुरुआत होने से पहले बच्चों को योग कराया जाए, और साथ ही साथ बच्चों को योग की जानकारी भी दी जाए। देखिए, कितनी खास बात है जब ऐसा स्कूलों में ऐसी पहल जब की जाती है तो वाकई जो स्कूली स्टाफ है, ये कह सकते हैं बच्चों के साथ साथ जो शिक्षक है, क्योंकि जब बच्चे आते हैं उनके लिए तो कहा जाता है कि बच्चों के जहन में ये चीज होती है कि स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बोरियत उनको फील होने लग जाती है। लेकिन जब स्कूली स्टाफ है उनके साथ साथ जब ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती है स्कूलों में, ये एक्टिविटीज होनी भी चाहिए। ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि पूरी राजस्थान की जनता वो जानना चाहती है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिर्फ खाना पूर्ति ना हो, निर्देश निकाल दिए जाते हैं, लेकिन इसके फायदे किस तरीके से हो, अगर वो कंसिस्टेंटली रहती है तो फिर उसका फायदा भी मिलता नजर आता है। और हम अपने बड़ों से सीखते हैं और कहते हैं ना कि घर के बाद एक स्कूल ही होते हैं जो हमें सारी शिक्षा आने वाले भविष्य की सिखाते हैं, हमारी नींव तैयार करते हैं। और ऐसे में जब इस तरीके के इनिशिएटिव हो तो फिर उसका लाभ जो है ना सिर्फ उन बच्चों को, बल्कि बच्चे जब घर में आकर इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो पूरे परिवार पर, और परिवार से समाज पर, और समाज से प्रदेश पर इसका असर पड़ता नजर आता है। डिंपल, आप बने रहिएगा, हम आगे भी आपसे जानकारी एक एक लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए।